हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, बोर्ड का। ठीक, तो हम लोग उसी हिसाब से थोड़ी सी स्पीड अप करेंगे, ठीक है। तो भाई, आज का जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, वो है कॉनकेव लेंस से इमेज बनाना, ठीक है। उसके रूल्स देखेंगे और हम लोग उसके केसेस देखेंगे। इससे पहले हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का रूल और केस देखे थे, ठीक है। तो भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो हम लोग भी देखेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही ऐसा केस था जब इमेज कैसा बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जा रहा था तो भैया इमेज बन रहा था वर्चुअल एंड इरेक्ट। रेस्ट ऑफ द केसेस, बाकी सारे केसेस में जो हमारा इमेज बन रहा था वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है। कैसा बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? तो भाई, अब हम लोग जो है देखेंगे क्या अपने किसमें, कॉनकेव लेंस में, ठीक है। अब देखो, कॉनकेव लेंस में सिर्फ दो ही केसेस हैं और दोनों ही केसेस में जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और स्मॉलर बनेगा। एक में कह सकते हैं नॉर्मल स्मॉलर, ठीक है, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और एक में कह सकते हैं मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो भैया, यही दो केसेस हैं इसमें, ठीक है। और दोनों ही केसेस में क्या बन रहा है भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है कॉनकेव लेंस में। और कॉन्वेक्स में, ठीक है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है। उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे? कॉनकेव लेंस के लिए रूल देखेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग, ठीक है, क्या इमेज। ओके, तो भैया कॉनकेव लेंस है, ठीक है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। कॉनकेव को डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो भाई, हम लोग इसमें देखेंगे पहला केस। अच्छा, इसका जो फोकस होता है, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका फोकस जो, अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। और जो कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है, मतलब कि बैक साइड, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइमरी मानेंगे, इसको हम लोग सेकेंडरी मानेंगे, या फिर तुम उल्टा भी लिख सकते हो। बस ये जानो कि फोकस इसका लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, और फोकस क्या होता है भाई? निगेटिव होता है। तो भैया, जो पहला केस है, द लाइट रे व्हेन इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, जा रही है लाइट, तो क्या होगी? डाइवर्ज होगी, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद, ठीक है, ऐसा प्रतीत होगा कि वो फोकस की ओर जाएगी, यानी कि रे इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव लेंस इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन रे अपीयर्स टू कम, ओके, द प्राइमरी फोकस, और यू कैन से द सेकेंड फोकस। कई लोग यहाँ पे F2 भी लिखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि ये हमारा फोकस की ओर जाएगा, ठीक है। और यही इसका मेन फोकस, इसको मेन फोकस को वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। मेन फोकस मतलब ओरिजिनल फोकस, ठीक है। तो भैया, ये हो गया पहला केस, पहला रूल, ठीक है। और रूल नंबर 2 ये कहता है कि भाई, जब लाइट रे, ठीक है, जब लाइट रे कहाँ जाती है? ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधे निकल जाएगी, यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। और सेकंड केस में रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ होके चली जाएगी भाई? वो चली जाएगी बिल्कुल सीधे, ठीक है। और जो थर्ड रूल है, ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है, रूल नंबर 3, ठीक है। तो रूल नंबर 3 हमारा ये कहता है, ठीक है, क्या कहता है भाई? कि जब लाइट रे, ठीक है, कहाँ जा रही है? फोकस पे जा रही है, मतलब सेकेंडरी फोकस कह लो, या F1 या F2, जो मन करे वो कह लो, बस पता रहना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा भाई? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये मेन फोकस है, ठीक है, और ये सेकेंडरी फोकस है। तो क्लियर हो गया? तो ये 3 रूल के हेल्प से हम लोग 2 केस देखेंगे, किसमें? कॉनकेव लेंस में। क्लियर है? तो हम लोग देखते हैं।
तो भाई हम लोग अब आते हैं अपने सेकंड, ठीक है, टॉपिक पे, जो कि है इमेज फॉर्मेशन, ओके, बाय कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो अब दो ही केस हैं इसमें। ठीक है, पहला केस ये है, ठीक है, केस वन, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनेटिव, यानी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनेटिव के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को अगर प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इन्फिनेटिव मतलब वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनेटिव। ठीक है, तो मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये इसका प्राइमरी फोकस है। ठीक है, इसको F1 या F2 जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा F1 है। ठीक है, तो भाई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। ठीक है, और डाइवर्ज होने के बाद ये कहाँ से होके जा रही है भाई? फोकस से। क्लियर हो गया? कहाँ से होके जाएगी भाई? फोकस से। ये डॉटेड लाइन होगा। ठीक है, ये कैसे जाएगी? फोकस से होके जाएगी। और एक लाइट रे, ठीक है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी, वो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहे हैं भाई? ये यहाँ मिल रहे हैं। ये डॉटेड में बनेगा, ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बन रहा है, ठीक है, इमेज जो बनेगा वो देख रहे हो कि छोटा बनेगा। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ बनेगा? बिटवीन F2 एंड C, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और बिहाइंड द मिरर, यानी द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इमेज कैसे, कहाँ बनेगा भाई? और कैसा बन रहा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हम लोग इसको लिखेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो पहला बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इसको F2 कह लो या F1 जो भी कह सकते हो। और कैसा बनेगा भाई? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और कैसा बनेगा भाई? स्मॉलर इन साइज। ठीक है, स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज होगा उससे छोटा बनेगा। ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ये कैसा बनेगा भाई? छोटा बनेगा। और केस 2 है, ठीक है, इसमें दो ही केस हैं। ठीक है, केस 2 है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाएगा। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, when object, okay, when object is at infinity। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है, तो भैया इमेज कहाँ बनेगा? देखते हैं। सबको पता है ये हर एक, मतलब मिरर हो चाहे लेंस हो, जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा, ठीक है, तो इमेज हमारा, ठीक है, फोकस पे बनेगा। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो इमेज हमारा इंफिनिटी पे बनेगा। ठीक है, तो भैया ये हमारा जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया, डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्ज होने के बाद जहाँ भी ये मिलेगा तो ये फोकस पे बनेगा। ठीक है ना? क्लियर है? ठीक, तो भाई ये हमारा किस पे बन रहा है? ये हमारा फोकस पे बनेगा। ठीक है, अब फोकस पे बन रहा है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज फॉर्म्ड एट पहला फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दूसरा, ठीक है, दूसरा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा। ठीक है, तो हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। अब देखो इस पे जो है आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो भाई इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत कम चांस है कि आपका डायरेक्ट जो है पूछ दे कि भाई ये केस बताओ या वो केस बताओ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन आ सकता है, रीज़न पूछ सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ और क्या पूछ सकता है भाई? और आपका ये कह सकता है न्यूमेरिकल के साथ कि आप डायग्राम बना के इसको क्लियर कीजिए। क्लियर है? ठीक है,
तो हम लोग का जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, और रूल्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है पावर ऑफ लेंसेज, ठीक है, पढ़ेंगे, क्लियर है, और लेंस फॉर्मूला देखेंगे। ओके, थैंक यू।